कहानी में सबसे मुश्किल किरदार बाप का है। ये जिम्मेदारी बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखां पर मौजूद है और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। माँ की जमा माए, बाप की जमा क्या है? मैंने बाप के तमाम मुतरादिफ सोचे, वालिद, बाप, अब्बू, लेकिन किसी एक भी लफ्ज़ की जमा नहीं मिल सकी। बहुत हैरत से सोचा कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इंसान की ज़िंदगी में माँ के रुतबे पर बहुत से रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन बाप हमेशा एक ही रहता है। इसलिए ज़िंदगी में इस कमी का खुलासा कभी पूर्ण नहीं होता। 4 दिन भी नहीं निभा सकता जो किरदार बाप सारी ज़िंदगी निभाता है। लोग जिस मोहब्बत की बात करते हैं ना बाबा, वो आपकी मोहब्बत है जिसका कर्ज मुझसे उम्र भर अदा ना होगा। बाप के बारे में कहा जाता है कि बाप वो हस्ती है जिससे 2 सितारे मांगो तो पूरा आसमान उठा लाता है। बाप जैसा कोई मर्द नहीं, ना मोहब्बत में और ना ज़र्फ में। बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप जिंदगी में इससे भी ज्यादा कामयाब हो। ये कुदरत ही है कि अल्लाह ने बाप जैसा कोई दूसरा इंसान बनाया ही नहीं। बाप वो पहला मर्द होता है जिसकी मोहब्बत बेटी सारी जिंदगी अपने दिल में बसा कर रखती है, और यही वो पहली मोहब्बत है जिसे औरत सारी जिंदगी नहीं भुला पाती। बेटियां बाप का अक्स होती है जो माँ बाप की ठंडी छाँव में गुजरे। जिंदगी के वही पल अनमोल होते हैं। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। बाप ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। खुद से भी ज्यादा अजीज है जो मुझे वो मेरे बाबा है, सिर्फ मेरे बाबा। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफी होता है। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं गिरते। कदर करनी चाहिए ऐसे पहलो सहारे की। सहता रहता है दुख, बताता नहीं। बाप मेरा हो बेजुबान कैसे। मैंने एक बाप को बिस्तरे औलाद पर भी अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद देखा है। माँ घर की रौनक है तो घर का साहिबा, माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। अल्लाह हमारे वालिदैन को सेहत सलामती और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। बाबा के कंधे पर चलकर जैसी नजर आती थी वैसी नहीं है दुनिया। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी शहजादी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए इनका बादशाह होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है इसमें सबसे बेहतर है कि औलाद की अच्छी तरबियत। बाप का हाथ पकड़ कर रखे, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कामयाब हो जाओ तो कभी उन हस्तियों को मत भूलना जिसने आपकी कामयाबी के लिए वो पसीना एक किया हो। बाप की भी अजीब मुसीबत थी। वो बेटी से कट कर भी अलहदा नहीं हो पाता और बेटे के साथ रह कर भी उसे नहीं मिल पाता। वो साया जिसकी शफकत, मोहब्बत और खुलूस की गली चाव में कोई दुख, गम और तकलीफ नहीं आती पास हमारे, उसे बाप कहते हैं। बाप को मरना नहीं चाहिए, जिंदगी का मफहूम ही मर जाता है। मेरे कदम कैसे डगमगा सकते हैं, मुझे तो चलना मेरे बाबा ने सिखाया है। औलाद याद रखे बाप ने भी पूरी कोशिश की है। अगर सारे कंधे बाप के कंधों की तरह होते तो यकीनन जमीन बहुत खूबसूरत जगह होती। और फिर बेटियां तो अपनी बाबा का मान होती है। बोझ जितना भी हो अब तक नहीं करता, कंधा बाप का बड़ा मजबूत होता है। बाप के दौलत पे घुमंड करने का क्या मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फखर बाप करे। बाप तो वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने के एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साए से मिलती है। जो मांगो दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे बाबा जैसी बन के दिखा। ये थी हमारी आज के कुछ अक़वाल जो मैंने आप लोग को सुनाई। अगर इसमें कोई भी अक़वाल पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।